मिशन का सिर्फ यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब का क्या उद्देश्य है कि शिक्षित बढ़ो, शिक्षित यानी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद क्या होगा भाई, शिक्षित हो गए हम, उसके बाद हम संगठित होंगे। अब यहाँ घर घर से बुला के लेके आते हम, भाई चाचा आ जाओ वहां पे, इस तरह से इस तरह से, तो हम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा साहब का जो सपना है कि भी शिक्षित बनो, अगर आप शिक्षित बन गए जिस दिन से, हम एक साथ एक स्टेज पे आ जाएंगे। कोई भी जाति का है एक साथ आएंगे हम। ये जातियां जो है इस सरकार ने या फिर धीरे धीरे जो ब्राह्मणवाद है उन्होंने पैदा किया है, तो हमने अपने अंदर अम्बेडकरवाद पैदा करना है। धीरे धीरे हम मिशन को तैयार कर रहे हैं, बच्चे निकलते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनके अंदर जो है विचार आ रहे हैं, जो मानसिकता के जो पुराने विचार हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो बाबा साहब की ये जयंती पहली बार मनाई जा रही है, बहुत ही खुशी की बात है। पूरे गांव के अंदर हम घर घर कह के आए हैं, लेकिन कुछ काम भी जैसे कि कटाई चली हुई है तो उसके कारण बहुत ही कम आ पाए हैं। उस कटाई के कारण जैसे यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया कि यहाँ पर ही इतनी जगह थी कि पूरे गांव में कहने के बाद यहाँ रखा जाए। और भी जैसे अपनी रविदास कॉमेडी परस है या फिर वाल्मीकि जी को थी, वो ज्यादा दूर हो जाती है, तो कुछ रीजन था याद रखने का। उसमें बाबा साहब जो है गरीब प्रकार से, गरीब परिवार से थे। तो ये शूद्रा मूवी देखी है, बहुत कभी समझ आई होगी, तो मैं बताना चाहूंगा कि शूद्र क्या होता है। देखो ब्राह्मण ने एक मनुस्मृति हुई है, मनुस्मृति क्या है, मनु ने क्या किया था कि हमें चार भागों के अंदर बांट दिया था। सबसे ऊपर क्या था ब्राह्मण, उसके ऊपर यानी उसके नीचे था अक्षत्रिय, अक्षत्रिय के बाद क्या था वैश्य, और वैश्य के बाद शूद्र। तो शूद्र सबसे नीचे जाति के अंदर आते हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। जिस तरह से मूवी के अंदर दिखाया है कि आज हम मंदिरों के अंदर जाते हैं, उस बच्चे ने एक बार सिर्फ यही बोला था कि ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से पता चलता कि हमारा समाज किस तरह से पिछड़ा हुआ था। उसने किसी मतलब उस जो हमारा समाज था किसी भगवान ने नहीं उठाया, यहाँ से जाहिर होता है। क्योंकि बाबा साहब ने 5000 साल का जो इतिहास था वो सिर्फ कुछ पलों के अंदर ही चेंज कर दिया, बदल दिया। तब हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ बैठे हैं। हमें कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने दिलाया है। मूवी में जो वीडियो चली है शूद्रा, उसमें देख लिया होगा कि किस तरह से नंगे रहते थे, सिर्फ आगे थोड़ा जैसे भी देखा आपने किस तरह से रहा करते थे। हमारी बहन बेटियों को जिस तरह की पहली शादी होती है तो एक दिन जाना पड़ता था, वो एक दिन जाना पड़ता था, उसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। अपने अंदर ही समझे, मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो बाबा साहब को हम ये समाज बिल्कुल भूल चुका है, क्योंकि जो शूद्र जाति थी उनको किसी भी अधिकार नहीं था। ब्राह्मण था उनको पढ़ने का अधिकार था, उसके बाद क्षत्रिय को नहीं था पढ़ने का अधिकार, वैश्य थे उनको भी नहीं था, शूद्र को समाज के अंदर रहने का अधिकार भी नहीं था। हम जंगलों में घूमते थे, भाई हमारे साथ अत्याचार होते थे। बाबा साहब जब जन्म लेते हैं उनको भी इसी घटना का धीरे धीरे से अनुभव होता है, उनके ऊपर अत्याचार सहे जाते हैं। तो बाबा साहब ही एक मसैया है हमारे, जिसको हमें अपनाना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को और उन विचारों पे चलना चाहिए। जैसा देखा जाए कि भाई हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जैसे हमारे गुरु हैं, हमने 500 की रखे हुए फोटो यहाँ, तो यहाँ भी भेदभाव है आपके अंदर, सत्संग भी है, इसके अंदर भी क्या होता है भेदभाव। देखो क्या है, मैं साफ साफ बताना चाहूंगा। हमने क्या बांट दिया गया कि कबीरदास का जो है उसको दान को अपना दिया, रविदास उसको डांट दिया, कहा जाता कि चमार था, वाल्मीकि जी को वाल्मीकि जाति दे दी गई। तो आप कैसे कह सकते कि हम सत्संगी है। कबीर साहब थे, सबसे पहले उन्होंने मैसेज दिया, ये बताया है कि जात पात कुछ नहीं होती। उसके बाद जो रविदास जी आए हैं, अब रविदास जी आए उन्होंने बताया जात पात कुछ नहीं होती है। लेकिन हम भी आज भी ये कहते हैं कि आज
रविदास जी है जो समारोह का गुरु है, उनका जन्मदिन है। ये सच्चाई बात है। तो हम सब चीज तभी बनते हैं जो हमारे गुरु बराबर मानेंगे। यहाँ पे पांचों की फोटो इसलिए रखी गई है कि मानसिकता हमने बदलनी है, साथ में अम्बेडकरवाद को पैदा करना है। तो धीरे धीरे आप भी बदलो, बच्चे भी बदल रहे हैं, ये मिशन वही साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये समाज बिल्कुल एक हो जाएगा। इसका यही उद्देश्य हमने जयंती रखी है। जय भीम जय भारत।